राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बडिंग। इसके पहले वाला जितना भी वीडियोस था, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर देख लो, वो मेरे प्लेलिस्ट में है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और एक और हम लोग का टॉपिक होगा, वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बडिंग? बडिंग हम लोग देखेंगे, जिसका कि हिंदी होता है नवोदित। ओके, yeast grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them। yeast जो होता है, yeast क्या है? yeast हम लोग का एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, आप लोग 7th क्लास में हो, आप लोग को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो कि एक सेल से बनता है। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सिर्फ एक सेल होता है और वो एक सेल से बना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी तरफ आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यीस्ट जो होता है, वो हम लोग का एक तरह का यूनिसेलुलर है ना, एक तरह के सेल से मिलकर बना होता है। यीस्ट एक तरह का हम लोग का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जिसको कि अगर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले, सही न्यूट्रिएंट्स अगर उसको मिले, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी हो जाता है। मतलब कि क्या, बहुत जल्दी इसका संख्या बढ़ भी जाता है। मतलब कि मान लो कि एक यीस्ट है, एक छोटा सा यीस्ट है, इसको कि सही न्यूट्रिएंट्स मिला, तो ये जो होता है वो बढ़ के बहुत सारा यीस्ट बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यीस्ट एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि बहुत जल्दी कम टाइम में अगर इसको अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिले तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ये ग्रो करने लगता है। अब आगे जो होता है हम लोग का, इसमें एक तरह का एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या करना है, हम लोग को कोई भी केमिस्ट शॉप से एक ईस्ट पाउडर लेना है। क्या लेना है? ईस्ट पाउडर लेना है। अब उस पाउडर में से थोड़ा सा पाउडर निकालकर हम लोग को कोई एक साफ अच्छे से प्लेट पे या साफ प्लेट पे रख देना है और उसके ऊपर हम लोग को पानी डालना है। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग उसमें शुगर डालेंगे, थोड़ा सा चीनी डालेंगे, चीनी डाल के उसको अच्छे से घोल बना लेंगे। अब उसको एक गर्म जगह पर हम लोग रख देंगे। गर्म जगह में रखने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग उसमें से 2 to 3 ड्रॉप्स ले लेंगे, मतलब उस लिक्विड का 2-3 बूंद लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि इसका जो संख्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो थोड़ा सा था वो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यीस्ट जो होता है वो बहुत ही कम टाइम में अगर उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो इस एग्जाम्पल में भी, इस एक्टिविटी में भी यीस्ट था जो कि थोड़ा सा था और अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये बढ़ता कैसे है? वो बढ़ता है बड से, है ना। बडिंग का एक प्रोसेस होता है। तो कोई भी यीस्ट हो गया, कोई भी अलग अलग तरह का फंजाई हो गया, ये जो होता है वो हम लोग का बडिंग के प्रोसेस से बढ़ता है। अब बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ये जो है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यीस्ट सेल है। अब ये जो होता है वो डेवलपिंग बड, इसमें जो होता है वो थोड़ा सा आप लोग को ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, आप लोग फिगर पे देख सकते हो। तो ये जो ऊपर की तरफ है वो है, हम लोग को उसको कहते हैं डेवलपिंग बड, मतलब कि बड मतलब बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इसमें जो निकल रहा है उसको हम लोग कहेंगे डेवलपिंग बड। इसके बाद इसके सेल में क्या होता है कि एक नया बड जो होता है इसमें से थोड़ा सा निकलता है ना, बहुत ज्यादा ही करके ये निकलता है। और इसके बाद चेन ऑफ बर्ड्स, मतलब बहुत सारा बर्ड्स जो होता है इसमें से निकलता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग, जिसमें कि कोई भी एक सिंगल सेल जो होता है उसमें बल्ब लाइक प्रोजेक्शन करके बड निकलता है और इसके बाद उसका संख्या जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। और जितना भी ईस्ट का सेल होता है वो इसी प्रोसेस से बढ़ता है, बडिंग के प्रोसेस से ही वो बढ़ता है। अब आगे हम लोग देखेंगे बड किसको कहते हैं। The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. yeast cell में एक छोटा bulb-like projection अगर निकलता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, एक जो bulb-like projection निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं bud। यहाँ पे लिखा हुआ भी है न्यू बड, है ना। तो ये जो bulb-like projection इसमें से निकलता है yeast cell में, उसी को हम लोग कहते हैं bud।
the bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. अब ये जो bud होता है वो बढ़ता है ना, ग्रो करता है और फिर ग्रो करने के बाद ये पेरेंट सेल मतलब ये इसका जो बॉडी है उससे वो निकल जाता है ना, अलग हो जाता है। ये इसका पेरेंट सेल है। अब इसमें से ये जो होता है वो डिटैच हो जाता है, वो निकल जाएगा और फिर ये खुद एक तरह का ईस्ट सेल बन जाएगा, है ना, एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। और इसके बाद फिर ये एक नया ईस्ट सेल बन जाएगा। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। तो अब ये जो निकला, अब वो फिर से इसको कोई न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये फिर से ग्रो करेगा और फिर से ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा और फिर दूसरा ईस्ट सेल को प्रोड्यूस। अब आगे हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसके पहले वाला जो होता है उसमें कुछ नहीं था, बस हम लोग को ईस्ट के बारे में जानना था कि ईस्ट हम लोग का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसमें कुछ नहीं था। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट का वो बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी बड जो होता है वो अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है और एक अपना न्यू सेल को फॉर्म करता है। तो इस तरह से हम लोग बडिंग को देखे थे कि बडिंग कैसे होता है। तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें बस यही है। फ्रेगमेंटेशन, जिसका हिंदी होता है विखंडन। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स कट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है वो कट जाता है, वो जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे अलगी का। अलगी जो कि तालाब के किनारे आप लोग जो ग्रीन ग्रीन देखते हो, जो कि बिल्कुल काई की तरह दिखता है, उसको हम लोग अलगी कहते हैं, है ना। तो इसे एक एग्जाम्पल से ही हम लोग समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लो ये है हम लोग का अलगी, है ना, ये है हम लोग का अलगी। तो अब ये अलगी जो होता है वो रिप्रोड्यूस कैसे होगा? तो अलगी जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। तो अलगी फ्रेगमेंटेशन की मदद से कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो हम लोग देखेंगे। तो अलगी जो होता है वो क्या करता है, अपना बॉडी पार्ट को छोटे छोटे में डिवाइड कर लेता है और जब ये डिवाइड कर लेता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, कट कर लेता है। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट्स में ये डिवाइड किया, इसका मतलब ये है कि अलगा जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। और इसके बाद में क्या होगा कि ये जो एक सिंगल हम लोग का दिख रहा है अलगा, फिर ये मैच्योर होके एक बड़ा अलगा बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो कटिंग होता है एक एंटायर बॉडी का, एक पूरे बॉडी का, उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और ये किस में होता है? ये होता है हम लोग का अलगी में। आगे देखते हैं। When water and nutrients are available, algae grows and multiply rapidly by fragmentation. जब भी पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो अलगी को प्रॉपर तरीके से मिलने लगता है, जब भी पानी और मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो अलगी को मिलने लगता है तो वो तुरंत बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगता है। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इसको अच्छे से समझ लो। जब भी अलगी को पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो बहुत ही जल्दी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करने लगता है ना। तो अलगी जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड अलगा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। अलगा जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे कि 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में ये टूट जाएगा। These fragments or pieces grow into new individuals। और यही फ्रेगमेंट्स जो होता है, यही जो छोटा छोटा पार्ट होता है, बाद में फिर वो और डेवलप होके एक नया इंडिविजुअल, एक नया अलगी बन जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये तो हम लोग का बडिंग का था। अब हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन का, कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है। Some fungus like bread mold reproduces asexually by spore formation। कुछ फंगस जैसे कि ब्रेड माउल्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। तो ब्रेड माउल्ट जो होता है वो कहाँ
टेम्परेचर में होता है। कभी कभी आप लोग याद देखोगे कि ब्रेड को अगर आप लोग कोई भी वार्म प्लेस पे, कोई भी गर्म जगह पर रख दोगे तो कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद उसमें व्हाइट व्हाइट फंगस जैसा आप लोग को कुछ दिखेगा, या तो ब्राउन ब्राउन जैसा कुछ दिखेगा, जो कि वो खराब हो जाता है तो होता है, ठीक है। तो ये जो फंगस होता है ब्रेड माउल्ट, वो वहां पर कैसे होता है और कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली ये जो फिगर है हम लोग का, जिसमें कि ये ब्रेड माउल्ट है, हाइफा है, स्पोर्स है, ये एक ब्रेड के ऊपर है ना। अगर आप माइक्रोस्कोप से ब्रेड जो कि खराब ब्रेड हो जाता है उसको अगर देखोगे तो उसमें आप लोग को बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। तो बेसिकली ये जो है वो हम लोग एक ब्रेड के ऊपर होता है। आगे देखते हैं, स्पोर आर द स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज having a thick protective wall that protects them from unfavorable condition। तो एक स्पोर, सबसे पहले स्पोर को समझने के पहले इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो होता है वो नीचे में जो रूट जैसा हुआ है, जो रूट जैसा आप लोग को दिख रहा होता है, ये है हम लोग का हाइफा, है ना। और ये जो आप लोग को एक स्टिंग की तरह दिख रहा है वो है हम लोग का ब्रेड माउल्ट। ओके, अब ये जो आप लोग को गोल सा दिख रहा है जिसमें कि बहुत सारा अंदर स्पोर छिपा हुआ है, तो ये है हम लोग का स्पोरेंजियम, है ना। ये जो स्पोरेंजियम है ये फिर फूटता है तो बहुत सारे स्पोर्स जो होता है वो फिर निकलता है ना। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है वो स्पोर्स होता है। तो स्पोर्स मेनली हम लोग का एयर में भी रहता है, हवा में भी रहता है। तो इस तरह से हम लोग का ये फिगर था। और ये जिस चीज पे उगता है, ये जो चीज आप लोग को उगा हुआ दिख रहा है वो है हम लोग का एक तरह का ब्रेड। ओके, ब्रेड खराब हो जाता है तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखेगा। आगे तो ये जो स्पोर था, मतलब ये वाला जो छोटा छोटा जो स्पोर सेल का हम लोग बात किए थे, तो ये जो स्पोर होता है वो बहुत ही छोटा एक स्फेरिकल बॉडीज होता है जिसका कि प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब इसका जो किनारे बना होता है वो बहुत ही मोटा होता है। इसलिए मोटा होता है ताकि वो किसी भी फेवरेबल कंडीशन में रह पाए, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में रह पाए। ओके, when favorable conditions arise, the spores burst and germinate to develop into new plants। जब भी किसी भी स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि उसको कोई अच्छे सा वार्म सा प्लेस मिल जाए, एकदम गर्म प्लेस मिल जाए और इसके साथ ही साथ उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो ये उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। तो जब भी वो फेवरेबल कंडीशन में जाता है तो वो स्पोर जो होता है वो बर्स्ट करता है, वो फूटता है और इसके बाद एक न्यू प्लांट्स जो होता है वो जर्मिनेट होता है। मतलब कि बिल्कुल इस तरह का प्लांट्स जो होता है वो जर्मिनेट होगा। इसको बिल्कुल इस तरह से समझो, ये जो स्पोर्स हम लोग का बस्ट हुआ था और फिर हवा में चला गया था, अब इसमें से कोई भी एक स्पोर जो होता है वो किसी भी वार्म कंडीशन में जाए, किसी भी गर्म जगह पर जाए जिसमें जिसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो वो वहां पे फिर ऐसा ही एक तरह का पौधा को बना लेता है, एक न्यू प्लांट को बना लेता है और जर्मिनेट करता है ना। फिर से और ज्यादा इस तरह से स्पोरेंजिया बनाकर फिर ये और ज्यादा स्पोर्स को फॉर्मेट करता है और ज्यादा स्पोर्स को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। Spores are very light, asexually reproducing bodies which can be carried over long distance by air। स्पोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हल्का होता है और इसके साथ ही साथ ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से ये रिप्रोड्यूस करता है। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट होता है इसलिए ये हवा में बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी को तय कर पाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाता है। Some other plants like mosses and ferns also reproduce by spore formation in the underside of their leaves। अब बहुत सारा अलग तरह का प्लांट होता है जैसे कि मॉसेस हो गया या फर्न्स हो गया, वो भी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। ओके, और ये कहाँ रिप्रोड्यूस करता है, तो लीव्स के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। तो कुछ अदर प्लांट्स भी होता है जैसे कि हो गया मॉसेस और फर्न्स जो कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो स्पोर फॉर्मेशन में कुछ नहीं था, ये एक तरह का हम लोग का प्लांट होता है जिसमें कि ये बर्स्ट करता है जब मैच्योर हो जाता है और बर्स्ट करके बहुत सारे स्पोर्स को फॉर्मेट करता है, मतलब कि हवा में छोड़ता है। अब हवा में छोड़ेगा तो ये जो सिंगल स्पोर होता है फिर वो कोई गर्म जगह पर बैठेगा और इसके बाद फिर वो एक न्यू प्लांट बनाएगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हो गया ब्रेड माउल्ट, मॉसेस और फर्न्स। तो इस तरह से बहुत सारा प्लांट्स भी जो होता है वो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में इसके अलावा कुछ नहीं था एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय।